Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible. वेलकम बैक टू माय चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब आला। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़े की। आज हम बात कर रहे हैं कनाडा की। हम हमेशा मैंने ज़्यादातर नॉट हमेशा मोस्टली मैंने इमिग्रेशन के हवाले से बात करी, वर्क परमिट के हवाले से बात करी, एक्सप्रेस एंट्री हो गया, PNP हो गया, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के बारे में बात की थी। लेकिन स्टूडेंट्स के हवाले से ज़्यादातर बात नहीं की जा रही थी, तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को बुनियादी एक नॉलेज मिल जाए। देखिए, कनाडा अप्लाई करने के प्राइमरीली 2 सेक्शन है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में इंटरेस्टेड है कनाडा की, तो 2 सेक्शन है इसके, ठीक। अब सबसे पहले जो बुनियादी बात है, जो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि देखें, कनाडा अप्लाई करना है तो सबसे पहले अपनी फीसिस दिमाग में रखें। अगर आप एक मिडिल क्लास तबके से हैं तो थोड़ा सा इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन बहरहाल आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई फॉर दैट। कनाडा जाने की फ़ीसिस का स्ट्रक्चर कौन कौन सा है, ठीक। इसमें अगर हम फ़ीसिस की बात करें तो 10,000 कैनेडियन डॉलर से फ़ीसिस का सिलसिला स्टार्ट होता है और 20,000 कैनेडियन डॉलर तक ये चलता है। यानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं कनाडा में तो आप अपने दिमाग में रखें कि आपके पास 10,000 कैनेडियन डॉलर से 20,000 कैनेडियन डॉलर तक पैसे होना चाहिए। और ये सालाना पैसों की बात की जा रही है, ईयरली पैसों की बात की जा रही है। इसके अलावा कनाडा के एक बड़ा पहले तो पाकिस्तानियों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, जिसे कहते हैं SDS, यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि एक सिलसिला उन्होंने निकाल दिया है। अगर आप थ्रू अप्लाई करते हैं SDS तो आपका वीज़ा तकरीबन 99% आपको मिलता ही मिलता है, यानी कि वीज़ा ग्रांट ज़रूर होता है। ज़ाहिर है ये पेड एजुकेशन है, इसमें वीज़ा मिलने और ना मिलने से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जब आप अप्लाई करते हैं SDS के थ्रू, यानी SDS मीन्स स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, तो उसमें वीज़ा ज़ाहिर लगता ही लगता है आपका, उसमें कोई कन्फ्यूजन की सिलसिला नहीं होता। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे ब्लॉक अकाउंट, जैसे जर्मनी में आपको याद है बल्कि कि जर्मनी में भी जाने से पहले आप एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करते हैं। इसी तरीके से कनाडा में आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर से अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अगर आपने उनकी एम्बेसी को बता दिया कि भाई देखें हमने 10, एक तो फ़ीस अलग दी उनकी, यानी जो भी 10,000 15,000 फ़ीस है कनाडा की वो आपने अलग दी, और 10,000 कैनेडियन डॉलर से आपने बैंक अकाउंट भी खोल दिया, जो कि आप ही के अकाउंट में आप ही के पास हैं और आप ही के पास रहते हैं। लेकिन ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। तो फिर आपका 99% वीज़ा लगता ही लगता है, ठीक। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी अप्लाई करेंगे, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको वीज़ा नहीं लगता। अगर आपके पास 10,000 कैनेडियन डॉलर नहीं है एक्स्ट्रा रखवाने में या ले जाने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा, फिर भी वीज़ा लग सकता है। लेकिन SDS से आपका सिलसिला बहुत बढ़ जाता है। तो मेरा मकसद ये था बताने का कि अगर आपने कनाडा पढ़ना है, उसके 2 इंटेक होते हैं, फरवरी का और सितंबर का। बाज़ औक़ात कुछ यूनिवर्सिटी में 3-3 इंटेक्स भी होते हैं, लेकिन प्राइमरीली 2 इंटेक्स होते हैं। इसके अलावा फ़ीस स्ट्रक्चर 10,000 कैनेडियन डॉलर से 20,000 कैनेडियन डॉलर दिमाग में रखें। इसके अलावा 2 सेक्शन, एक SDS, एक रेगुलर में 50-50 चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के ना लगने के। SDS में 99% चांसेस होता है आपके वीज़ा लगेगा ही लगेगा। तो बाकी इसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की एक रेपुटेशन का भी ताल्लुक़ होता है, उसमें रैंकिंग सिस्टम होता है यूनिवर्सिटीज़ का। तो बहरहाल ये बुनियादी बात है। वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको 20 आवर्स पर वीक आप काम भी कर सकते हैं, और साथ में आपको अपनी अकोमोडेशन के पैसे देने होते हैं, खाने पीने के पैसे देने होते हैं, फ़ीसिस निकालनी होती है पूरे साल भर की, और इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है। तो दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ बीइंग स्टूडेंट इन कनाडा। तो ये मैंने बताया। बाकी इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe